नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उप शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल पर कार्यालय सहायकों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने डीडीआर के कर्मचारियों के प्रति व्यवहार पर आक्रोश व्यक्त करते हुए आज जिलाध्यक्ष नीरज कुमार शुक्ला के नेतृत्व में शिक्षा भवन परिसर में संपूर्ण कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि डीडीआर के द्वारा जिस तरह से कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार किया जाता है और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारी जब फाइल लेकर के जाते हैं तो उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग डीडीआर के द्वारा किया जाता है। संगठन ने इससे पहले उनसे अपने व्यवहार में सुधार लाने का अनुरोध किया था। 3 महीने तक व्यवहार में सुधार भी था, लेकिन उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये धरना जो है यहाँ के उप शिक्षा निदेशक श्री आनंदकर पांडे जी के खिलाफ लगाया गया है। उन्होंने कल उप शिक्षा निदेशक में कार्यरत हमारे साथियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। उन्होंने ऐसे गालियों का प्रयोग किया है जिनको कि हम आपसे कह ही नहीं। इससे क्षुब्ध होकर हमारे पीड़ित साथियों ने हमारे जिला इकाई को सूचित किया। जिला इकाई ने आज ये धरना का आह्वान किया और हमें मंडल को इस धरने में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया। हमारी मांग ये है, जो हमारे साथी इनके अभद्र व्यवहार से पीड़ित हैं, उनकी मांग है कि वो हटाया जाए और समर्थन है हम लोगों का। इसके लिए संगठन मांग करता है। ये सिर्फ आज की ही बात नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। मतलब डीडीआर ऑफिस में कार्यरत सभी साथी इनसे पीड़ित। ये आज धरने की शुरुआत है। अब आज जो है जिला इकाई द्वारा इस धरने के अभी निर्णय लिया जाएगा कि आगे के लिए क्या रणनीति तैयार की जाती है। कार्यालय में कार्यरत हमारे कर्मचारियों का लगातार जो है डीडीआर द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और फाइलों को समय निष्पादित नहीं करते हैं, जिससे शिक्षक के साथियों द्वारा भी लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जाता है। तो हमारे साथी लगातार फाइल लेकर जब इनके पास जाते हैं तो ये इनको गाली देके भगा देते हैं। इससे पूर्व भी एक घटना हुई थी, ये लगातार गाली दे रहे थे तो संगठन ने इनसे अनुरोध किया था लिखित रूप में कि आप अपने व्यवहार में सुधार लाइए। तो लगभग 2-3 महीने अपने व्यवहार में सुधार लाए थे ये। उसके बाद ये सभी साथियों को गाली देते हैं, माँ बहन गाली भी देते हैं और इसकी सूचना इनको पहले दी जा चुकी है। फिर इनके कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं आ रहा है और साथी इतना पीड़ित हो गए हैं मानसिक रूप से, कोई घटना घट सकती है, जिसके संबंध में लिखित रूप में साथियों ने संगठन को अवगत कराया। तो संगठन ने मंडलीय कार्यकारिणी और जनपदीय कार्यकारिणी के माध्यम से आज जनपद अयोध्या के मंडल स्तर के, जनपद स्तर के समस्त कार्यालय बंद करते हुए और शिक्षा भवन पे 1 दिवसीय धरना लगाया गया है। यदि ये आज उपस्थित होकर अपने कार्य व्यवहार के संबंध में आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के समक्ष कुछ लिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं कि हम सुधार करेंगे तो निर्णय लेते हुए अगली कार्रवाई की जाएगी। अगर इनके आज नहीं उपस्थित होते हैं तो सभी कार्यालयों में ताला बंद करके हम लोग एक पक्षीय कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे शासन से। विकसित भारत संकल्प यात्रा शुक्रवार को विकासखंड पीकापुर की 2 ग्राम पंचायत बोदहरी तथा रसूलपुर में पहुंची। यहां पर ग्रामीण महिलाएं प्रचार वाहन के माध्यम से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को सुन रही थीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी जनता से रूबरू हुए और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बाबत जानकारी दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से खंड विकास अधिकारी गौरीसा श्रीवास्तव, सुधीर श्रीवास्तव, पूर्ति निरीक्षक राकेश यादव, आनंद पांडे, ललित शुक्ला, अजय श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तथा प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपी गई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज विकसित भारत यात्रा हमारे इस ग्राम पंचायत अयोध्या में भी चल रही है और ये यात्रा
अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय सिद्धांत का पालन करेगी और आने वाले समय में यात्रा गांव, गरीब, किसान, नौजवानों के लिए वरदान साबित होने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि अमृत काल के इस समय में हम एक नए भविष्य के निर्माण के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए 2047 में आगे आएंगे। तो ये हमारा अमृत काल का समय है और अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेंगे और गांव में जो सरकार की योजनाएं हैं नीचे धरातल पर पहुंची। देश की आजादी के बाद ये पहली सरकार है जो गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है कि योजना का लाभार्थी कोई छूटने वाला नहीं है। ये संकल्प है सरकार का, एक भी लाभार्थी छूटने वाला नहीं है और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान में लगकर पूरा करेंगे। रामनगरी अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आरती के लिए राजस्थान से 650 किलो शुद्ध देसी घी, थाईलैंड से मिट्टी और कंबोडिया से हल्दी अयोध्या पहुंची। घी को 5 बैलगाड़ी पर लादकर 108 कलश में भरकर यहां पर लाया गया है। इसके साथ ही 108 छोटा शिवलिंग भी आया है। इस दौरान 5 बैलगाड़ी के साथ तकरीबन 12 लोग शामिल रहे। राजस्थान से आए लोगों ने कारसेवकपुरम में घी को चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को सौंपा। दरअसल जोधपुर के बनाड़ के पास जयपुर रोड पर स्थित श्री महर्षि संदीपन रामधाम गौशाला है। इस गौशाला का संचालन महर्षि संदीपन महाराज के द्वारा किया जाता है। 9 साल पहले महर्षि संदीपन महाराज ने संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में जब भी राम मंदिर बनेगा उसके लिए शुद्ध देसी गाय का घी वह अपने यहां से लेकर जाएंगे। राम मंदिर में उसी घी से मंदिर की अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया जाएगा। वहीं बैलगाड़ी के साथ आए लोगों ने कहा कि 27 नवंबर यानी सोमवार को जोधपुर से महाराज जी ने बैलगाड़ी को रवाना किया था। वो भजन करते हुए 10 दिन में अयोध्या पहुंचे हैं। यहां आकर उन्हें अच्छा लगा है। इस अवसर पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि महाराणा प्रताप के क्षेत्र से आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आरती के लिए घी आया है। जिन गौ माताओं के दूध से ये घी बना है उन सभी को साल 2017 में जोधपुर में कटने से बचाया गया था। उन सबको बाकायदा 9 महीने तक रामचरितमानस का पाठ सुनाया गया और उसके बाद उनके दूध से घी बनाकर 1200 किलोमीटर की यात्रा के बाद आज ये कारसेवकपुरम लाया गया है। इसके बाद राम मंदिर आंदोलन में शहीद हुए जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा और जेठाराम माली को याद करते हुए वो भावुक हो गए। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी रामधर्म गौशाला बनाड़ जोधपुर राजस्थान से 27 नवंबर को हमारे राजस्थान से यह घृत पदयात्रा, रथ पदयात्रा प्रारंभ हुई है और आज प्रभात काल में भगवान श्री राम की पावन भूमि जन्मभूमि के सानिध्य में आज यह घृत पदयात्रा पहुंची है। जय श्री राम। ये कब निकली थी ये यात्रा और कितने घी हैं क्या है? अच्छा, 27 नवंबर को प्रातः काल निकली और इन कलशों के अंदर 108 कलश हैं, रथों के अंदर 108 कलश हैं जिसमें 600 किलो घी है और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। जब आप लोगों सपने में नहीं सोच सकते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, तब हमारे वीर बजरंगबली ने, पवन सुत हनुमान जी ने महाराज ने सूचना दी थी कि राम मंदिर शीघ्र ही बनेगा, जिसके यज्ञ के लिए आपको घी एकत्रित करना है। और उनके आदेश का पालन हमने किया और उन्होंने ही कटनी में जाने वाली गौ माता की रक्षा की और 60 गायों से गौशाला खुलवाई 2014 में और आज गौशाला के अंदर 350 गाय हैं और उनकी ही कृपा से। और मैं तो यही कहूँगा सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को कि गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा और उनकी कृपा से हमारे भाग्य में आज राम मंदिर के कार्य में घृत लिखा गया है कि राजस्थान की पावन भूमि से भगवान श्री राम के कार्य में घी एकत्रित हुआ है और काम आ रहा है। ना गौशाला खुलती, ना गौ माता की रक्षा होती और ना मैं कह सकता था कि आज मैं अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंच पाता। गौ माता की रक्षा हुई, गौ माता की सेवा हुई और उनके ही पुण्य प्रभाव से
मेरा नाम तो छोटा सा है, मेरे ही नाम से गौशाला है। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम महाराज। अयोध्या के श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में अग्निशमन विभाग के द्वारा लगाई गई 3 हाईटेक नेपको वाहन का आज ट्रायल किया गया। बता दें कि अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ जल्द होने वाला है और खुद देश के प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। इसी कड़ी में विमान में किसी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा 3 हाईटेक नेपको वाहनों को तैयार किया गया है, जिसका ट्रायल आज किया गया। बता दें कि यह वाहन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा तथा वाहनों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ किसी भी आपदा में तुरंत काबू पाने में यह हाईटेक वाहन बहुत उपयोगी होगा, जिसका अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आज ट्रायल किया। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने आज रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। जनवरी माह में अयोध्या रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होगा, यह कहना था उत्तर रेलवे के जीएम शोभन चौधरी का। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जौनपुर से बाराबंकी तक की डबल रेलवे लाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसी महीने में सरालपुर रेलवे स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा कैंट का माल गोदाम। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व अयोध्या धाम में बन रहे रेलवे स्टेशन के फेज 1 का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, उसे यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा बाराबंकी से जौनपुर तक डबल लाइन रेल मार्ग का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर जानकारी करने एवं भविष्य में अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और रेल यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में अधिकारियों के साथ आज उत्तर रेलवे के जीएम शोभन चौधरी ने जानकारी ली। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर के दर्शन के लिए लाखों यात्री 22 जनवरी को और उसके बाद यहां आएंगे। इसको देखते हुए कई ट्रेनों को चलाया जाएगा। देखिए, तैयारी ये है कि हम लोग ये मान रहे हैं कि जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो पूरे भारतवर्ष से काफ़ी गाड़ियाँ आएंगी, काफ़ी तीर्थयात्री दर्शक लोग आएंगे देखने। तो हम जिससे कि सभी लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर उनको असुलियत ना हो, दिक्कत ना हो, काफ़ी भीड़ रहेगी, काफ़ी लोग आएंगे, उसके अरेंजमेंट हम देख रहे हैं। स्टेशन का जहाँ तक जैसे अयोध्या में अभी भी काम चल रहा है, अभी जो इसका फेज़ 2 है जो उस तरफ बनेगा उसका तो अभी टाइम लगेगा, उसको तो मेरे ख्याल से 2 साल और लगेंगे, क्योंकि अभी उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो ये तो कंटिन्यूस एफर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले दिनों में लोग आते रहेंगे, ये बहुत बड़ा एक तीर्थ का केंद्र होगा, लोग आएंगे, तो यहाँ पे फैसिलिटीज हमें डेवलप करनी है। फैसिलिटीज तो अगले 2-3 साल तक यहाँ निर्माण होगा, बट अभी जो इमीडिएट रश आएगा मंदिर के उद्घाटन होने के बाद, उसके लिए भी कितनी ट्रेन आएंगी, कहाँ से आएंगी, जो यात्री आएंगे उनका क्या व्यवस्था होगी, उसके देखने रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो गया, जनवरी में क्या उससे पहले नहीं, जितना से ये फेज 1 में जो इधर बना हुआ है स्टेशन वो तो जरूर खोला जाएगा, तो इतने लोग आएंगे, हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे डील करेंगे। फेज 2 में कितना एरिया अभी? फेज 2 पूरा उस तरफ आएगा, उधर कुछ जमीन भी हमको लेनी है, कुछ लाइंस भी बढ़ेंगे, अभी 3 ही प्लेटफॉर्म है, 3 प्लेटफॉर्म और बढ़ेंगे, प्लस उधर का भी सेकेंड एंट्री भी होगी, वहाँ पे भी जैसे ये भव्य इमारत है, यहाँ उस तरफ भी भव्य इमारत बनेगी और उसमें टाइम लगेगा, 2-3 साल और लगेगा। मंदिर का यहाँ पे शोधीकरण होगा, इस तरह से अयोध्या कैंट का भी शोधीकरण इस तरह से किया जाएगा, तो इसका भी किया जाएगा। देखिए, एक और हम लोग काम कर रहे हैं, अभी आज की डेट में बाराबंकी से जौनपुर के बीच में डबलिंग नहीं है, सिंगल लाइन ट्रैक है, तो जब ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे सिंगल लाइन ट्रैक में भी ट्रेन चल नहीं सकती, तो हम लोग डबलिंग का काम भी तेजी से कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन हम डील करें। तो अभी हम लोग ट्रैक पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या कम है उसको लेकर के, क्या रेलवे विभाग किस तरह से तैयारी कर रहा है? ट्रेनें चलाई जाएंगी, वो तो चलेंगी कुछ, अब कौन सी कब चलेंगी वो तो मंत्रालय से बाद में मालूम पड़ेगा। ट्रेन चलेंगी, पूरे भारत के लोग आके देखना चाहते हैं, सभी लोग, हम आप सब देखना चाहेंगे, तो पूरे भारत से देश दोहरीकरण का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रामलला के मंदिर की स्थापित होने के पहले काम जल्दी करेंगे। अभी देखते रहे, काम पूरा हुआ नहीं ना, ये बिल्डिंग बना के लोगों को 2-3 नंबर से यहाँ लाना है, ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसी के हम लोग जल्दी से जल्दी काम मुश्किल है, दिसंबर तो मुश्किल है, पर हाँ मंदिर के उद्घाटन के पहले तो कंप्लीट करने की कोशिश, दोहरीकरण का भी काम तक उसको भी करने की पूरी कोशिश करें। वही मैंने आपको बोला।